और इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं। बड़ी खबर ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं लखनऊ। और ये काफिला जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का है, जो लखनऊ एयरपोर्ट से निकलकर अब कल्याण सिंह के घर की तरफ जा रहा है। आपको बता दें कि 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह। और जब पिछली बार आपको बता दें कि जब भूमि पूजन हुआ था भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए, उस वक्त कल्याण सिंह वहां जाना चाहते थे, तो चूंकि उम्र का तकाजा था, उनको सलाह दी गई कि वो ना जाएं। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में उस दौरान कहा था कि मैं चाहता हूं कि भव्य राम मंदिर में एक बार देखूं, लेकिन वो सपना उनका अधूरा रह गया। हालांकि राम मंदिर के मिशन को, जो बीजेपी का मिशन था राम मंदिर का, वो पूरा करने में बहुत अहम भूमिका कल्याण सिंह की रही। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह। 1991 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1992 में इस्तीफा दिया जब 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया। और विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद तुरंत खुद जाकर इस्तीफा दिया। अपनी कुर्सी की कुर्बानी राम मंदिर के लिए कल्याण सिंह ने दी, ये कोई भूल नहीं सकता। और कल्याण सिंह अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। कोई भी सवाल पूछो तो हमेशा स्पष्ट होते थे, और इसी स्पष्टवादिता का कई बार उन्हें नुकसान भी हुआ। आपको ये भी बताएं कि कल्याण सिंह को बाबूजी के नाम से जाना जाता था, और उनका जो महत्व है, उनकी जो शख्सियत है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। चूंकि कल्याण सिंह ने बीजेपी को एक दशा दिशा दिखाई थी, और आज जो स्थिति बीजेपी की है उसमें कल्याण सिंह का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले 1.5 महीने से बीमार थे, लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अस्पताल पहुंचे कल्याण सिंह का हालचाल जानने। वो परसों भी गए थे, और परसों उस वक्त वो वहां पहुंचे थे जब ये खबर आई कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिर वो कल पहुंचे जब खबर आई कि निधन हुआ है। और आज सुबह पहले योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले कल्याण सिंह के घर गए, उन्हें फूल अर्पित किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, और फिर सीधे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। अनिल यादव, न्यूज नेशन संवाददाता, और जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनिल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ। कितनी देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री कल्याण सिंह के घर पर? तो अनिल का रुख हम करेंगे, उनसे पूछेंगे, लेकिन ये काफिला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है। और लगातार प्रधानमंत्री की नज़र भी कल्याण सिंह की तबीयत पर बनी हुई थी। कई बार उन्होंने फ़ोन करके हालचाल जाना, और खुद जब कल्याण सिंह भर्ती थे अस्पताल में, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मिलने पहुंचे, अमित शाह उनसे मिलने के लिए पहुंचे, और खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कल्याण सिंह की तबीयत पर नज़र बनाए हुई थी। वो भी अस्पताल पहुंची थी उनका हालचाल जानने। लेकिन कल अचानक से तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ हुई, और उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। 89 साल की उम्र कल्याण सिंह की। और इस दौरान जब मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह 1991 में, तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। चूंकि उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली उन दिनों बदनाम थी नकल के लिए, और उस नकल पर नकेल कसने के लिए कल्याण सिंह एक अध्यादेश लेकर आए थे। और उसके बाद जो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरी है शिक्षा प्रणाली को लेकर, नकल पर रोकथाम को लेकर, तो उसमें कल्याण सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। और उनकी इसके लिए आलोचना भी हुई थी, लेकिन कल्याण सिंह बिल्कुल स्पष्ट थे। नकल करने वाले और नकल कराने वालों को जेल भेजने की बात तक उस समय हुई थी। इस वक्त अनिल यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। अनिल, जरा बताइए, हम देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री का काफिला अब कल्याण सिंह के घर की तरफ आगे बढ़ा है। कितनी देर में पीएम पहुंचेंगे? अनिल, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे। तो ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, अनिल के पास हम फिर चलेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर पहले कल्याण सिंह के घर पहुंचे, और तमाम बीजेपी नेताओं के आने का सिलसिला वहां पर जारी है।
आपको बता दें कि कल्याण सिंह के जो बेटे हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, उनके पोते योगी सरकार में मंत्री हैं। कल्याण सिंह एक दौर ऐसा भी आया था जब उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी, समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो गए थे, लेकिन फिर उनकी घर वापसी हुई और घर वापसी कर कहा कि आज मुझे सुकून मिला है। तो राजनीतिक उतार चढ़ाव तो हर एक की जिंदगी में आते हैं। कल्याण सिंह ऐसे जमीनी नेता थे जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अनिल यादव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनिल, आवाज अगर मेरी आप तक पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि पीएम का काफिला कितनी देर में कल्याण सिंह के घर पहुंचेगा? ठीक है अनिल, कुछ दिक्कत है, उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अनिल की फिर आवाज फिर से ठीक नहीं आ रही है, अनिल के पास हम फिर से जाएंगे।